सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से RPLI की इंडेक्सिंग करेंगे जो भी आप न्यू प्रपोज़ल दे रहे हैं RPLI का। उसके लिए सबसे पहले आपको दर्पण इंश्योरेंस ऐप को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने ओपन कर लिया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। देन इसके बाद आपको जाना है प्रपोज़ल इंडेक्सिंग के ऑप्शन पर। आपको क्लिक कर देना है सिंपली प्रपोज़ल इंडेक्सिंग पर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर न्यू प्रपोज़ल इंडेक्सिंग आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आपको ध्यान देना है प्रोडक्ट टाइप में। अगर तो आप ये इस साइड रहने देंगे जिधर रेड शो हो रहा है आपको, तो ये PLI के लिए है। अगर आपको PLI ओपन करनी है, जैसे कि मुझे अभी RPLI ओपन करनी है, तो आपको सिंपली इस तरह से इस पर क्लिक कर देना है, तो ये RPLI ओपन हो जाएगी। और अगर PLI करनी है तो सिंपली आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप PLI या RPLI जो भी ओपन कर रहे हैं उसके लिए। अब इससे नेक्स्ट है प्रोडक्ट नेम। आपको सिलेक्ट कर लेना है आपको जिस भी टाइप की पॉलिसी को ओपन करना है। RPLI में 6 टाइप की आप पॉलिसी को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्राम सुरक्षा, नेक्स्ट है सुविधा, देन संतोष, देन है ग्राम प्रिय, देन इससे नेक्स्ट है ग्राम सुमंगल, देन इससे नेक्स्ट है रूरल चिल्ड्रन पॉलिसी। अभी मुझे ओपन करनी है ग्राम संतोष को। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगी। इससे नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके पास प्रपोज़ल डेट डिक्लेरेशन आज की जैसे कि शो हो रही है। इंडेक्सिंग रिसिप्ट एंड ये सब में जो भी डेट को आप ओपन कर रहे होंगे वो आपके पास शो हो जाएगी। इससे नेक्स्ट इशू सर्कल, जो भी आप सर्कल से बिलोंग करते हैं उसका एड्रेस होगा। देन इससे नेक्स्ट आपके हेड ऑफिस का नेम होगा। देन इससे नेक्स्ट आपके इशू PO का नेम होगा। देन आपको सिंपली अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी। देन आपको जिस भी कस्टमर का पॉलिसी इंडेक्स करनी है सबसे पहले उनका नेम टाइप करके लिख देना है। अब इंश्योरेंट के नेम को फिलअप कर देने के बाद आपको फिलअप करना है इंश्योरेंट की डेट ऑफ बर्थ को। आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन आपको सिलेक्ट कर लेना है ईयर को, जैसे कि मुझे अभी सिलेक्ट करना ही ईयर को 1986। तो मैं सिंपली स्क्रॉल करूँगी नीचे एंड देन 1986 पर क्लिक। देन अब मुझे मंथ को सिलेक्ट करना है। आपको सिंपली इस एरो पर क्लिक करते जाना है जो भी मंथ आपको सिलेक्ट करना है। मुझे सिलेक्ट करना है जुलाई, तो मैंने जुलाई को सिलेक्ट कर लिया है एंड डेट है 1। तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है ओके पर। एक बार आपको डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लेना है 17/1986 जो मुझे सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है। अगर मेल है तो आपको इस एरो को यहीं को रहने देना है, वरना आपको फीमेल की तरफ को पॉइंट आउट कर देना है। देन ग्रीन आपके पास शो हो जाएगा। अभी मुझे जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ओपन करनी है वो मेल है, तो मैं सिंपली मेल पर रहने दूंगी। देन आपको टाइप करके लिख देना है जितने की भी आपको सम एश्योर्ड है। अभी जो मेरा सम एश्योर्ड है वो है 50,000। मैंने सिलेक्ट कर लिया है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, प्रीमियम फ्रीक्वेंसी में आपको सिलेक्ट कर लेना है अगर कस्टमर मंथली पेमेंट कर रहा है या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या फिर एनुअली। अभी मैं जिनका ओपन कर रही हूँ वो मंथली इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करेंगे, मैं सिंपली क्लिक कर दूँगी मंथली पर। देन इससे बाद आपको सिलेक्ट करना है एज एट मैच्योरिटी। एज एट मैच्योरिटी को भी आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे 45 को सिलेक्ट करना है तो मैंने सिंपली सिलेक्ट कर लिया। आप इस तरह से सबसे पहले इंश्योरेंस डिटेल को फिलअप करेंगे जिसमें आप कस्टमर का नेम लिखेंगे, देन उनकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, देन जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, देन इससे नेक्स्ट सम एश्योर्ड को लिखेंगे जो भी आपने ओपन करी है, 50,000 की है, 1 लाख की है, 2 लाख की है, जितने की भी आपने ओपन करी है, जो भी आपने कस्टमर को सम एश्योर्ड
बताया है, सो आप उसको सिंपली यहाँ पर फिलअप कर देंगे। देन आप फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर लेंगे कि मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है। देन इससे नेक्स्ट आपको एज को सेलेक्ट करना है, जो भी कस्टमर की मैच्योरिटी एज है। देन इससे नेक्स्ट आपको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा कि प्रीमियम है कस्टमर का 611 रुपये और इस पर GST लगाने के बाद ये हो गए 639 रुपीज़। सो आपको सिंपली इसके बाद क्लिक कर देना है सबमिट बटन पर। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से प्रपोजल नंबर ओपन होकर आ जाएगा। देन इससे नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है पे प्रीमियम पर। देन आपको सिंपली फिलअप करना है अमाउंट कलेक्टेड में अमाउंट को। सो मैंने सिंपली फिलअप कर दिया है अमाउंट को 639 रुपीज़। सो आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हुई है, जिसमें आपको इनिशियल प्रीमियम दिया है, जिसमें कि आपको प्रीमियम की डिटेल दी है, जिसमें सबसे पहले प्रपोजल नंबर है, फिर इंश्योर्ड का नेम है, देन जिस भी डेट को आपने इसको ओपन किया है वो डेट दी है, देन टोटल अमाउंट दिया है। एक बार आपको ये अपने आप से राइट करना है। देन आपको सिंपली क्लिक करना है मेक पेमेंट पर। सो अगर अभी भी कोई डाउट आपके रह गए हो सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो इससे नेक्स्ट अब आपको क्लिक कर देना है सिंपली मेक पेमेंट पर। देन आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होगा। मोड ऑफ पेमेंट कैश है, सो आपको सिंपली क्लिक करना है कंटिन्यू पर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट ऑफ 639। सो आपको सिंपली क्लिक कर देना है यस पर। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे सो आपकी पेमेंट हो गई है सक्सेसफुली सबमिट। सो आप इस तरह से दर्पण इंश्योरेंस ऐप के अंदर किसी भी कस्टमर की RPLI इंश्योरेंस को ओपन करेंगे। सो अब इससे नेक्स्ट मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से दर्पण इंश्योरेंस ऐप के अंदर जो भी आपने कोई प्रपोजल इंडेक्स किया है आप उसकी रिपोर्ट्स को किस तरह से चेकआउट करेंगे। सो सिंपली आपको जाना होगा रिपोर्ट्स पर। देन आपको प्रोडक्ट नेम में देन आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेनी है डेली इंडेक्सिंग रिपोर्ट। देन प्रोडक्ट नेम में तो सिंपली आपको ट्रांजैक्शन रहने देनी है। देन आपको क्लिक कर देना है जनरेट रिपोर्ट पर। जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे सो आपके पास सिंपली इस तरह से कुछ रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आपको रिसिप्ट नंबर, प्रपोजल नंबर दिया होगा एंड टाइप दिया होगा। जैसे कि अभी मैंने ओपन करी है ग्राम संतोष, तो सिंपली आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। सो आप इसको डे एंड कलेक्शन रिपोर्ट में भी चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करने के बाद। देन आपको सिंपली क्लिक करना है रिपोर्ट्स पर। सो आप देख सकते हैं प्रपोजल नंबर, जिसमें कि आपको अमाउंट भी दिया है एंड ग्राम संतोष। सो इससे नेक्स्ट अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ओपन कर रहे हैं PLI या RPLI की इंडेक्सिंग कर रहे हैं और वो बीच में ट्रांजैक्शन मतलब आपकी फंस गई हो तो आप उसको किस तरह से अपडेट करेंगे। सो इसके लिए आपको सिंपली जाना है ट्रांजैक्शन अपडेट पर। देन आपको डेट को सिलेक्ट करना है एंटर डेट में। देन आपको ट्रांजैक्शन टाइप में सेलेक्ट कर लेना है इनिशियल प्रीमियम को। देन आपको सिंपली फैच पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फैच पर क्लिक करेंगे आपके पास ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी। देन आपको सिंपली फिर से फैच पर क्लिक करना है एंड अपनी ट्रांजैक्शन को आप अपडेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन अपडेट में आकर। जब आप ट्रांजैक्शन अपडेट में अपनी ट्रांजैक्शन को अपडेट कर लेंगे, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन रह गई थी, सो उसके बाद ही आपको ओपन करना है फिर से, मतलब तभी आपको ओपन करनी है जब आप अपडेट कर लेंगे अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन अपडेट में जाकर। देन इसके बाद ही आपको फिर से प्रपोजल इंडेक्सिंग करनी है अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गई हो। अगर सक्सेसफुल हो जाए देन आपकी सक्सेस हो गई है ट्रांजैक्शन, तो आप रिसिप्ट नंबर, प्रपोजल नंबर सिंपली राइट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि आप किस तरह से प्रपोजल इंडेक्सिंग करेंगे। देन आप जो भी आपने ओपन करी है PLI या RPLI पॉलिसी, उसकी रिपोर्ट्स को आप किस तरह से चेकआउट करेंगे। देन इसके बाद
कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपकी अनसक्सेसफुल हुई है सो आप उसको किस तरह से अपडेट करेंगे ट्रांजैक्शन अपडेट में जाकर। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।